नमस्कार सभी दोस्तों को। कैसे हो? मस्त हो? पढ़ाई का आनंद ले रहे हो? अच्छी तरह से अपनी तैयारी को कर रहे हो? कल हमने एक्टिव से पैसिव के कुछ एग्जाम्पल्स हल किए थे। उसी कड़ी में मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। उसमें कुछ आपको अन्य एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें, मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। जितना आप मेरा मनोबल बढ़ाओगे उतनी ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो आगे हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ही हेल्प्स मी, एक सेंटेंस दिया, ही हेल्प्स मी। यदि ऑब्जेक्ट हमारा कोई ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, मेन वर्ब बोलते हैं जो, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यदि ऑब्जेक्ट हमारा कोई ऑब्जेक्टिव केस में होता है, थर्ड फॉर्म में होता है, तो उसकी हम फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे। मी की फर्स्ट फॉर्म होती है आई। क्या होती है? आई। क्लियर सबको? ये आई कहाँ से आया? ये मी का क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म में आई हो गया, आई। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस किससे पता लग रहा है? हेल्प से पता लग रहा है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है प्रश्न में, तो हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं मिलेंगी, हमें लगानी है इज, एम, आर। एक बात। दूसरी बात, जब सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होती है तो हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पीवी बनाते समय वॉज या वर लगाएंगे। सिंगुलर के साथ वॉज लगाते हैं, प्लूरल के साथ में वर लगाते हैं। आई के साथ होगा एम, आई एम हेल्प, आई एम हेल्प्ड बाई। ही के थर्ड फॉर्म कर देंगे, इसको ऑब्जेक्टिव केस कर देंगे, ठीक है। आई एम हेल्प्ड बाई हिम। इस तरह से ये क्वेश्चन है मॉडल वाला। यदि दिए हुए एक्टिव वॉइस वाक्य में कोई मॉडल आ जाता है, तो मॉडल जिस स्थान पर दिया हुआ है, अर्थात जिस क्रम पर दिया हुआ है उसी क्रम पर आएगा। 1, 2। यहाँ मॉडल कौन से क्रम पर है? दूसरे नंबर पर। तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी मॉडल दूसरे नंबर पर होगा। ऐसा नहीं करेंगे कि हम कैन का कुर हो जाएगा, कैन का कैन ही रहेगा, सेल का सेल ही रहेगा, वुड का वुड रहेगा, ठीक है। बदलते नहीं है। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन पैसिव बदल समय इसको थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है। वो कैसे? देखिए आप, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये मॉडल हो गया, ये वर्ब हो गई, ये दिस ऑब्जेक्ट, दिस क्वेश्चन, ये हमारा क्या है? पैसिव का, एक्टिव वॉइस का ये हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो कैसे बनाएंगे? दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन 1 नंबर पर आ गया। 2 नंबर पर क्या है? हमारा मॉडल है, तो मॉडल लिखो, दिस क्वेश्चन है कैन। मॉडल के बाद में बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बी, बी। दिस क्वेश्चन कैन बी। अब कैन और बी लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और यदि बी नहीं होता तो मॉडल ही होता कैन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये अंग्रेजी का मूलभूत नियम है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन बी लग जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, SOLVed, सॉल्व्ड बाई। आवश्यकता अनुसार बाई प्रीपोजिशन लगाएं। इस सब्जेक्ट को पीछे को ले जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा, ये हो जाएगा, मी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आगे देखिए, अब देखिए डबल ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन। डबल ऑब्जेक्ट वाले डबल ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ एक ही सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट दिए होंगे। वो कैसे दिए होंगे? देखिए, मोहन गिव मी ए पेन। समझिए, मोहन ने मुझे एक पेन दिया। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी मेन वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट ये होगा। अंतिम जो ऑब्जेक्ट होगा वो निर्जीव होगा,
और उससे पहले का ऑब्जेक्ट होगा वो सजीव होगा। ये कोई प्रोनाउन की तीसरी फॉर्म होती है, प्रोनाउन की तीसरी फॉर्म होती है। तो इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। पहले बनाते हैं हम इसको ए पेन से। ए पेन, कितने पेन है? एक पेन है, लेकिन वर्ब क्या आ रही है, पास्ट टेंस क्या आ रही है, वो लगाओ। ए पेन वॉज, थर्ड फॉर्म करो गिवन है। अब इस ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे, इससे पहले टू लगाओ। टू मी बाई मोहन। एक तो रूल इसका ये होता है बनाने का। दूसरा रूल देखिए इसका, इससे बना लिया हमने, अब इससे बनाते हैं। मी है, इसकी फर्स्ट फॉर्म बनाइए। मी की फर्स्ट फॉर्म हो गई आई। क्या हो गई? आई। वर्ब पास्ट है तो वॉज लगाओ। आई वॉज, थर्ड फॉर्म लगाओ गिवन है। आई वॉज गिवन। अंतिम ऑब्जेक्ट को जोड़ें, ए पेन। आई वॉज गिवन ए पेन बाई मोहन, बाई मोहन। ठीक है, आई वॉज गिवन ए पेन बाई मोहन। मेरे हिसाब से ये वाला रूल ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझिए दोबारा से, दोनों ही समझ लीजिए। मोहन सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब होगी। वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट ही होगा, ये सजीव होता है, ये निर्जीव होता है। ठीक है, ए पेन निर्जीव है। तो पहले बनाया हमने ए पेन से। ए पेन एक वचन है, हमें कैसे पता लगा कि वो जाएगा, वो आएगा, कि जे हमारे क्या आएंगे, ये हमें पता लगा वर्ब से, अर्थात टेंस से लगा। यदि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो हम जे की बात करते हैं। अब यहाँ आया सेकंड फॉर्म, तो हम बात करेंगे वॉज या वर्ब की। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी क्या आता है? सिंगुलर ही आता है। ठीक है, ए पेन वॉज, थर्ड फॉर्म लगाओ, थर्ड फॉर्म पर गिवन। अब इसे मी वाले ऑब्जेक्ट को यदि हम जोड़ते हैं, सजीव ऑब्जेक्ट को, तो उससे पहले टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। टू मी, उसके बाद बाई, बाई के बाद में सब्जेक्ट को पीछे को ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा तरीका क्या था? इस सजीव ऑब्जेक्ट से, सजीव का हमने क्या बना दिया? आई बना दिया। मी का आई हो गया। आई के हेल्पिंग वर्ब क्या लगी? वॉज लगी। फिर थर्ड फॉर्म लगाओ गिवन, गिवन के बाद में ए पेन, और ए पेन के बाद बाई मोहन। क्लियर है? एक सेंटेंस और देखिए। he taught, he teach, he taught me a lesson। उसने मुझे एक पाठ पढ़ाया। दोनों तरीके से देख लीजिए इसको। एक ये ऑब्जेक्ट आ गया, एक ऑब्जेक्ट ये आ गया। पहले बना रहे हैं हम निर्जीव से। तो ए लेसन, कितने पार्ट हैं? एक पार्ट है, लेकिन वर्ब क्या आ रही है? सेकंड फॉर्म में वॉज लगाओ। ए लेसन वॉज, थर्ड फॉर्म, यही थर्ड फॉर्म होती है इसकी, टॉट है। ए लेसन वॉज टॉट। अब यदि पहले वाले ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे, उससे पहले टू लगाओ। टू मी बाई हिम, बाई हिम। अब आते हैं हम इससे, इसकी पहली फॉर्म बनाओ। आई, आई के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा। सेकंड फॉर्म आ रहा है, आई वॉज टॉट, आई वॉज टॉट ए लेसन। लेसन के बाद बाई लगाओ, ही का हिम। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। आगे देखिए। अभी मैं आपको बता रहा था कि वर्ब यानी क्रिया दो प्रकार की होती हैं। वर्ब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सिंगुलर और नंबर दो प्लूरल। इसका मतलब होता है एक वचन, इसका मतलब होता है बहुवचन। एक वचन क्रिया और बहुवचन क्रिया। अब एक वचन वर्ब किसे कहते हैं, बहुवचन वर्ब किसके कहते हैं? इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब को पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए,
जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ए फॉर एप्पल, ए फॉर क्या पढ़ा था? एप्पल। यहाँ आप पढ़ेंगे आज एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। ए फॉर एप्पल होता है, एस फॉर यहाँ क्या होगा? सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन। आप ध्यान रखेंगे एस को, जिस वर्ब के अंत में एस दिया हुआ हो वो सारी वर्ब क्या होती है? सिंगुलर होती हैं। जैसे इसे मैं लिखा इज, हैज, वॉज, इज हो गया, हैज हो गया, वॉज हो गया, ठीक है। फिर लिखा मैंने जैसे प्लेज, फिर लिखा मैंने वॉक, फिर लिखा मैंने टॉक। सबके अंत में क्या आ रहा है? सबके अंत में एस आ रहा है, सबके अंत में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। इसका मतलब ये वर्ब क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। एस फॉर सिंगुलर। ध्यान रखेंगे, अभी बताया था मैंने अभी 1 मिनट पहले कि एस का मतलब सिंगुलर, जिस वर्ब के पीछे को क्या लगा हुआ हो? एस, वो सिंगुलर वर्ब होती हैं। प्लूरल वर्ब क्या होंगी? जैसे आर, हैव, वर, प्ले, वॉक, टॉक। जिस वर्ब के पीछे को एस नहीं होता है वो प्लूरल वर्ब होते हैं। प्लूरल वर्ब यानी कि रूट वर्ब होती है। क्या होती है ये? रूट वर्ब। मूल फॉर्म यही होती हैं, रूट वर्ब। जैसे कि प्ले, वॉक और टॉक, इनके साथ में एस नहीं है तो ये प्लूरल वर्ब हैं। आप ऐसे नहीं कहेंगे एस लगने से बहुवचन हो गया, ठीक है। ये वर्ब हैं, वो नाउन में होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए और बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए आराम से। और किसी भी टॉपिक में यदि कोई दिक्कत हो, इनको समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप ट्वीट करके हमें बताएं कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है, हम इसे आप दोबारा से बताने कष्ट करें। तो आपको मैं 100% दोबारा से उसकी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि हम इतना परेशान हो रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको इतना तो बनता ही है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों के साथ इसको शेयर भी करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।